आप लोग जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए सम्मानित करें। I request Shuja sir to present the bouquet to Maulana Ghulam Nazar Sahab sir. Please give a clap for them. Thank you sir. Clap for them. Thank you sir. आप सभी यहाँ आए, हमारी महफिल की शान बढ़ाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमारे यहाँ पे। Now moving on to our performances, I would like to call upon Zishan जो क्लास फर्स्ट के हैं और हमें बताएंगे चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्वता है, चिल्ड्रंस डे में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो मैं ज़ीशान को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। Happy Children's Day. Good morning, respected principal, teacher, and all my dear friends. Today I am here to speak a few words about Children's Day. In India, Children's Day is celebrated on 14 November every year. This day is celebrated on the birthday of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, who is also known as Chacha Nehru. He was a prominent leader and great freedom fighter. He fought hard for India's independence. He had immense love for children and believed that children are the real future of the nation, and so it is educate them. Children's Day is celebrated to make people aware that children are the real future of the country. Children's Day is celebrated on the 14th November. This day is celebrated with happiness and joy. The best phase of our life is our childhood. Thank you. Have a nice day. नेहरू ने हमारे देश के बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य किया, जिसके उपलक्ष्य में चाचा नेहरू को आज हर एक बच्चा इस देश में चाचा नेहरू के नाम से जानकर ही बच्चे मनाते हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। Now moving on to our next performance, I request the students ने बोलेंगे, the kids, the very cute kids of Mont, they are coming for the performance, that is a dance performance. As you know, dance is a part of our Indian culture. Dance भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
को आज उनके लिए गाएंगे। साल भर हमने किया इंतजार, आज हम बाल दिवस बनाएंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश में हर वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे। उनके अनुसार बच्चे देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। इस दिन के शुभ अवसर पर मैं सबको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मौलाना असीद रज़ा हैदर साहब क़िबला भी चंद बातें आपके सामने पेश करेंगे, ख़ासतौर से आए हैं इसीलिए। देखिए, बच्चों की तरबियत बड़ों की जिम्मेदारी हुआ करती है। बड़े जैसे बच्चों को जिस आदत के एतबार से, जिस अतवार के एतबार से, जिस तरीके से ढालना चाहेंगे, बच्चे वैसे ही ढलेंगे, ये तय बात है। खास तौर से एक ईरान का वाक़या है कि एक मस्जिद थी और उस मस्जिद के पास एक बाग था। उस बाग के वाकिफ ने ये शर्त लगाई थी कि इस मस्जिद में जो बच्चे आए, ये फल सिर्फ उन्हीं के लिए। मस्जिद में जो बच्चे आएंगे, इस बाग के फल सिर्फ उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। देखिए, जो वाकिफ था, वक्त करने वाला, वो बड़ा समझदार था। उसको मालूम था कि बच्चे आज फल की लालच या उसकी मोहब्बत में आएंगे, लेकिन इसी बहाने कल यही बच्चे बड़े होंगे। आज फल की लालच में आएंगे, लेकिन ये मस्जिद के आदी बन जाएंगे आने। तो इसीलिए उस बाग के वाकिफ ने ये शर्त लगाई थी कि इसके फल को सिर्फ बच्चों को दिया जाए। ये तरबियत का एक बेहतरीन उसने रास्ता अपनाया और देखा। मैं यही अर्ज कर रहा था कि बहुत अच्छा यहाँ पर टीचर्स ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने कोशिश की, मेहनत की, जहमत की, और मुझे वजह साहब ने बताया कि बहुत कम टाइम में बच्चों को आमादा और तैयार किया गया। वक्त बहुत कम मिला। मैं इन सभी लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, और मैं तकरीबन काफ़ी अर्से से जुड़ा हुआ हूँ इस एम्स फाउंडेशन से। मुझे मालूम है कि कहाँ कैसा काम हो रहा है और इस इलाके में क्या पोजीशन है, क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। इससे तकरीबन हम किसी न किसी हद तक आ गए हैं, क्योंकि आप जहाँ कमल खिला रहे हैं वो जगह वायरल, मुशक्कस और वाज़ेह। इंशाल्लाह कि आप सबकी मेहनत से यहाँ पर बेहतरीन खुशहाली आएगी, बेहतरीन जो तालीम की तरफ तवज्जो है यहाँ पर लोगों की, और ख़ास तौर से हमारे कौसर साहब और इनके फर्जंद अर्जुमन परवरदिगार सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। लोग की जो ख्वाहिशात है, जो चाहत है, जो इनकी जो है हाजत है, इंशाल्लाह वो परवरदिगार उसमें बरकत अता फरमाएगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मेरा प्रोग्राम जो है मैंने कहा ना कि जैसा बच्चों को सिखाया जाएगा, जैसा बताया जाएगा, बच्चे वैसे ही करेंगे। बच्चों का इसमें कोई ख़ास जो है वो इख्तियार, उनकी अपनी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। मेहनत जिसमें की गई उस एतबार से प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, जैसा मुशक्कत की गई। लेकिन ज़्यादातर बहरहाल क्योंकि यहाँ सब हमारे अपने हैं, है ना, तो हम ज़बान ज़रूर सीखें दूसरे की, इल्म ज़रूर लें दूसरे का। दूसरे से बड़ा इल्म हमारी भी राज है, ये नहीं कि दूसरे के इल्म कि हम पीछे रह गए इसलिए हमारा नहीं रहा। हकीकत तो इल्म हमारी भी राज है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत माजरत के साथ अर्ज करूंगा, ज़बानी ले, टेक्नोलॉजी ले, सब कुछ ले, कल्चर जो हमारा मजहब, जो कल्चर हमारा है, हमारे से मुराद इल्म जरूर ले, बहुत पढ़े लिखे। मैं शुरू से हमारे मुजाकरत हमारा दे रही बच्चों के बाहर बैठता हूँ, कोशिश ये रहती है कि उनके जहन में तहसील इल्म की रूह फूकी जाए कि देखो तुमको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें रक्षा नहीं चलाना है, तुम्हें पान की दुकान नहीं खोलनी है, तुम्हें छोटे मोटे काम नहीं करना है। कभी ना सोचे, बच्चा मेरा या टीचर मुसलसल कर देती है, तो कभी ना सोचे हमें छोटे मोटे काम पर राजी हो जाए, कभी राजी ना हो। ये जरूर करें, लेकिन फरहंग जिसे कहते हैं, कल्चर जिसे कहते हैं, और अपना जो दीन है उसे कभी अपने हाथ से ना जाए। जरूर चिल्ड्रन डे बनाए,
बाल दिवस मनाए, सब कुछ मनाए, लेकिन हम अपने कल्चर को, अपने फरहंग को और अपने मजहब को मद्देनजर रखते हुए, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बहरहाल यहाँ पर कई लोग हैं, बस मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब बच्चों के हक में आइम इत्हार के वसीले से दुआ करता हूँ, परवरदिगार सबको बहुत तरक्की अता फरमाए, बहुत कामयाबी अता फरमाए। बहुत कुछ करना है सबको मिलजुल कर, हम बहुत पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए। अगर हम अपने बारे में थोड़ा सा सर्वे करें तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन ये पीछे हैं ये काफी नहीं है, बल्कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, तरक्की कैसे करना है। या माशाल्लाह से जो हम पहले दिन आए थे उसमें और आज के दिन में बहुत फर्क नजर आ रहा है ना। मेरा लिबास में, बच्चों के कपड़ों में, जो पेरेंट्स आए हैं इनके हवाले से मैं काफी चीजें बहरहाल महसूस कर रहा हूँ। ये ज़हमतें हैं इन लोगों की, परवरदिगार सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। दुआ है सभी के लिए परवरदिगार आलम से, परवरदिगार कि हम सबको बहुत तरक्की अता फरमाए, दुनियावी तरक्की, उखरवी तरक्की, हर एतबार से जो भी तरक्की के अनाबीन है, सब में परवरदिगार हमको सबसे आगे रखने के हवाले से परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सबसे आगे बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि आपने बहुत कुछ चंद अल्फाजों में हमें बता दिया। सही में हम शायद बहुत पीछे हैं और हमें इस दुनिया के साथ आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कौम बहुत पीछे है, हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं, तो हमें तालीम पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तालीम को मेन एम हमारा तालीम ही है, तालीम पे ही हमें मेन कंसंट्रेशन देना है। मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों से इस बारे में बताया और तालीम की जो हमारी तालीम है उसका वो कितनी ज़रूरी है, उसकी क्या अहमियत है, ये सब हमसे शेयर किया। कि मौलाना रज़ा हैदर ज़ैदी साहब को, जो हमारे इमाम जुमा है लखनऊ के, कि मौलाना साहब आए और हमसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया का मौलाना रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। वक़्त यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, खासकर बच्चों को देखकर। अगर बच्चे भी यहाँ होते तो एक माध्यम से बच्चों से भी कहते, बहरहाल बच्चे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोच के पेरेंट्स हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, इंतज़ामिया हैं और खुद बच्चे हैं। चिल्ड्रन डे के उम्मीद से मनाया जाता है। आपको पता है कि भारत के, हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका यौम विलादत है, जन्मदिन है। उसी उम्मीद से छोटे बच्चों से मौलाना साहब बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे। अब यहाँ इंतज़ामिया भी सुने, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल-इल्मु बिस्सिगार का नक्श अला हजार। बचपन का इल्म ऐसे होता है जैसे पत्थर की लकीर। जो बातें बचपन में आप सिखा देंगे बच्चों को, या बच्चे जो बातें बचपन में सीख लेंगे, ये पत्थर की लकीर हो जाती है। ये बच्चों के जहन पे इस तरह से बैठ जाती, बातें कभी नहीं करती। जो आप सिखाते हैं यहाँ पर, ये आपके अख्तियार में है। अच्छी बातें आप सिखाएंगे, ये अच्छी बातें इनके जहन में बैठ जाएंगे। खुदा न करे गंदी आदतें ये सिखा दी, 9 बजे सो के उठने की, तो बच्चे हमेशा 9 बजे 10 बजे सो के उठेंगे। अगर आप उन्हें सुबह नमाज के वक्त उठाएंगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी हमेशा और बड़े वक्त उठने की। तो यह क्या तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन के एतबार से जिसे चिल्ड्रन डे कहा जाता है, नाम तो नहीं दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के यौम पैदाइश हुई है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। अगर आप देखें कि उनका कारनामा क्या था, बहुत से पहले हमारे वज़ीर आज़म थे, उन्होंने
लेटर लिखा था, एक किताब लिखा था जेल से अपनी बेटी के नाम, इंदिरा गांधी के नाम, किताब की शक्ल में छपा। उसका वो किताब बनने बाद में उसका फारसी में तर्जुमा हुआ, निगाह में तारीख जहां। बहुत ही अच्छी किताब है। आदमी जब पढ़ा लिखा होता है वाकई और पूरी मालूमात होती है हर मजहब की और हर फिक्र की, तो ऐसा आदमी तंग नजर नहीं होता, खासकर हाकिम। वो किताब जो लोग पढ़ सकते हैं उस किताब को पढ़े। मेरे था इंग्लिश में उन्होंने लिखी किताब, उर्दू में भी शायद तर्जुमा हुआ, फारसी में तो हुआ है तर्जुमा। ईरान में बहुत मकबूल ये किताब। उलमा ताकीद करते हैं, सिफारिश करते हैं, कहते हैं इस किताब को पढ़ो। और इसमें पूरी दुनिया की तारीख और सियासत के हवाले से बयान किया गया। जब पेरेंट्स पढ़ेंगे तो जो पढ़ा है उसे बच्चों को सिखाएंगे, मुंतकिल करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, ये ना समझे कि स्कूल में कितने दिन रहते हैं, ये कितने घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं रहते हैं, ज्यादा तो घर में रहते हैं। याद रखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एक तस्वीर बनाए, किसी बच्चे से कहें एक तस्वीर बनाए। तस्वीर कब खूबसूरत होगी? जब हर हिस्सा जिस्म का खूबसूरत हो, आंखें भी अच्छी हो, कान भी अच्छे बने हो। आंखें बड़ी खूबसूरत बना दी, होठ बड़े खूबसूरत बना दी, नाक इतनी मोटी बना दी, तो तस्वीर नहीं होगी, कार्टून बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के कामयाब इंसान बने, अरे बहुत अच्छा बने, तो उसमें स्कूल का भी जिम्मेदारी है, स्कूल के टीचर वो भी, उनकी भी जिम्मेदारी है, इंतजामिया उनकी भी जिम्मेदारी है, और खुद आपकी भी जिम्मेदारी है। अरे इंतजामिया भी अच्छी होनी चाहिए, टीचर भी अच्छे होने चाहिए, पेरेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। ये सब अगर अच्छे होंगे तब बच्चा अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं सिर्फ स्कूल में आके। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी पढ़ें, जहां तक मुमकिन हो सके अच्छी बातें सीखें। जब आप पढ़ेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, तो यकीनन वो बातें अपने बच्चों को आप समझाएंगे। एक रास्ता बना हुआ यहाँ पर, जाहिर सी बात है स्कूल का माहौल ही ऐसा होता है। अभी आपने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने मुजाहरा किया, बहुत अच्छी तरीके से। बहरहाल वो एक म्यूजिक थी, एक डांस थी, उस तरीके से। अब आप यहाँ को पढ़ दें, एक रास्ता बना हुआ है। जब रास्ता बना होता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, आदमी उसके ऊपर चला करता है। बने हुए रास्ते पर चलना आसान है, रास्ता बनाना मुश्किल है। एक रास्ता बन गया, आज यही एक रास्ता है स्कूलों का। बच्चों को गाना सिखाया जाता है, म्यूजिक सिखाई जाती, और ये समझा जाता है ये गाना, ये म्यूजिक, ये बच्चों की तरक्की का एक सबब है, ये समझा जाता है, माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, मॉन्टेसरी की लड़की थी जिसने सबसे पहले इस तालीम का सिस्टम शुरू किया कि पहले बच्चों को खेल खेल में नहीं सिखाया जाता था, उनको मारपीट के सिखाया जाता था। उसने जब शुरू किया तो लोग मजाक उसका उड़ाते थे उस लड़की का। आज पूरी दुनिया में मॉन्टेसरी स्कूल है कि नहीं? तो कल जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था, आज उसी का सिक्का चल रहा है। आप पढ़िए मॉन्टेसरी कहाँ से आई। एक लड़की थी जिसने इस फिक्र की बुनियाद रखी, यानी बच्चों को खेल खेल में सिखाओ तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। पहले मार मार के सिखाया जाता था, हमें बच्चों में काफी मार पड़ी है। अब वो जमाना नहीं रहा मानने वाला, अब प्यार का है, मोहब्बत का है। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़हीन बच्चे हैं। जो आप सिखा देंगे बचपन में, अगर आप इन्हें डांस सिखा देंगे तो इनको डांस से मोहब्बत होगी, गाना सिखा देंगे गाने से मोहब्बत होगी, आप इन्हें म्यूजिक सिखा देंगे म्यूजिक से मोहब्बत होगी, आप इन्हें अच्छी बातें सिखाएंगे तो अच्छी, चाहे जो भी बातें आप सिखाए जाकर, हम ये तय नहीं कर पाते कि हर तरह की म्यूजिक इस्लाम में हराम नहीं है। ये बात मैं अर्ज कर तो बता दें, ज़्यादा म्यूजिक हर तरह की नहीं, जो क्लासिकल म्यूजिक कह जाती है, जिसको सुन्नती म्यूजिक कहते हैं, जो फौज में भी होती है, ऐसे तराने भी पढ़े जाते हैं, वो जायज़ है जाकर। लेकिन कभी कभी हम खुद ही नहीं तय कर पाते हैं कि कौन सी म्यूजिक हराम है, कौन सी हराम नहीं है। तो हमारे असातिज़ा ने, टीचर्स कहते हैं कि तुम्हारा काम भी नहीं है तय करो, तो हमारा काम थोड़ी हम बताएंगे ये शराब है, ये शराब नहीं है। तो जानने वाले कहेंगे इस बोतल में शराब है, तो शराब है। तो इस तरह से जानकार लोगों से मालूम करें। बहरहाल क्योंकि माशाअल्लाह से तमाम बच्चे अब के सब अहले बैत ही के मकतब से वाबस्ता हैं, तो अब आपकी और ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है
मैंने कहा रास्ता बना वो उस पर आप चले जाएं, एक अलग मसला है, अपना रास्ता बनाना एक अलग है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप ये साबित कर सकते हैं कि हम इमाम अली और अहले बैत की सीरत पर चलकर अपने लड़के को डॉक्टर और इंजीनियर और साइंसदान बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनकी राहों पर चलकर बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। रहा ज़बान का मसला, तो कुरान ने खुद कहा कि हमने जिस कौम में नबी को भेजा उसी की ज़बान में भेजा। ज़बान कोई भी हो, किसी ज़बान से नफरत नहीं करना चाहिए, ये हकीकत है, उसका एतराफ़ सभी करते हैं कि आज दुनिया की ज़बान अंग्रेज़ी है। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने पढ़ा, ज़बान पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है। तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत के ऊपर बड़ा लगा जी किताब खानी बच्चों में है नहीं। इसी तरीके से जैसे माशाअल्लाह से बच्चों ने बहुत सिखाया गया बच्चों ने, और बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा। इसका मकसद है इनके अंदर सीखने की सलाहियत पाई जा रही है। एक किताब, कोई भी किताब, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है या बड़े बहुत से लोगों की किताबें हों, उन किताबों को खुद पढ़ें, फिर उसके हिस्से करें, फिर बच्चों को दिखाएं, उसी किताब की रोशनी में बच्चे ड्रामा करें या मुजाहरा करें या सवाल जवाब उस किताब की रोशनी में, और ताकि एक नई फिक्र बच्चों के अंदर पैदा हो, नई सोचने की सलाहियत। बच्चे के अंदर जब तक सोचने की और फिक्र करने की सलाहियत नहीं पैदा होगी, उस वक्त तक बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत ही मेहनत आप लोग कर रहे हैं, मेरी दुआ ये परवरदिगार आपकी मेहनत को कामयाब फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए, आप जो बातें अभी सिखाते हैं, बच्चियां हैं, अगर आपने हिजाब पर तवज्जो नहीं दी, ये बच्चियां आगे बढ़ी होंगी, उनको क्या पता हिजाब क्या है, वो हिजाब से दिलचस्पी नहीं रखेंगे। लेकिन बचपन में अगर उनको अहमियत बता दी जाएगी तो हमेशा उसकी अहमियत उनके जहन में, उनकी नज़रों में रहेगी। सब इमाम खुमैनी ने कहा तरबियत की ज़रूरत माँ की आगोश से लेकर कब्र की मंजिल तक सबको रहेगी। इसका मकसद है कि मतलब हम अगर 55 साल के हो गए तो हमें तरबियत की ज़रूरत नहीं, तरबियत की ज़रूरत सबको और हमेशा रहती है। जिस तरह से खाना है, हमें तो रोज़ाना खाना चाहिए, ऐसा थोड़ी एक मरता खा लिया महीना भर की फुर्सत या सारी ज़िंदगी फुर्सत नहीं, हमें तो हर 4-6 घंटे के बाद कुछ खाना चाहिए। इसी तरह रूह की भी ग़िज़ा है, तरबियत तो हमेशा सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन किसी को बुला लें आप, टीचर्स और जो इंतज़ामिया, हम लोग उसको ईरानी में नाम देते हैं दर्स इखलाक का नाम देते हैं। आप कोई भी नाम देते हैं, नाम से कुछ नहीं रखा है, बच्चों के लिए अलग होना है, एक मुश्तरक कॉमन क्लास हो बच्चों की। जाहिर सी बात है जब बच्चों को बताया जाएगा तो उन्हीं की ज़बान बताया जाएगा, तरबियत के हवाले से अपने लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए बाकायदा। अभी सब ईरान में पढ़े, हमारी फैमिली ईरान में रहती, बच्चे में बाकायदा तौर के ऊपर महीने में 1-2 मरतबा वहाँ तो लिख के देना पड़ता है, आपको पेरेंट्स को आना पड़ेगा मीटिंग। हम गए बताने वाले दादा इंडिया में रहते नहीं आ सकते, लिख के दिया, हमारा मेरी जगह मेरी बेटी जाएगी, मेरा बेटा जाएगा, बड़ी मुश्किल तो नहीं सकती। हम ऐसे जा चुके हैं वहाँ पर, इस छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ, और वो छोटी छोटी बातें हम बहुत ही काम आती हैं। हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। हमें हमेशा सीखने की ज़रूरत वाकई रहती है। हफ्ते में या 15 दिन में जैसा आपकी सहूलत, दर्स इखलाक के ज़बान से या कोई भी नाम दे दें, बच्चों के लिए अलग एक कॉमन क्लास रखें, इंतज़ामिया और टीचर्स के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग, एक साथ मिलाकर कर लें, ताकि जो नई नई बातें हैं उन्हें सीखने का मौका मिले, किस तरीके से हम बच्चों की सही तरबियत कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने। अफसोस आजकल स्कूल में बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, मगर उनकी तरबियत के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है। बच्चों की तरबियत और तालीम पर तवज्जो दें। ये बच्चे नहीं हैं, ये हमारी कौम का मुस्तक़बिल है। परवरदिगार हमारे मुस्तक़बिल को ताबना बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सैयद साहब। और जिस तरह आपने अपने इनकी इन बच्चों को, इस मैनेजमेंट को, इस एकेडमी को और यहाँ पे मौजूद इनके माँ बाप को
तालीम दी है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ और सबसे वादा करता हूँ कि जल्द जो एक सिलसिला स्टार्ट करना है हमको बच्चों की इखलाक और उनकी तालीम के लिए, और वो भी इतना ज़रूरत नहीं समझ रहे थे कि हाँ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जब उनके बच्चे यहाँ स्कूल आना शुरू किया उन्होंने, और यहाँ पर आने के बाद जब उन्होंने तालीम ली, हमारी टीचर्स ने जो उनको तालीम दी, उनके माँ बाप को घर जाने के बाद बच्चों ने जो अपने घर पे पढ़ा, कुछ बताया माँ बाप को, तो उनके माँ बाप को लगा, एहसास हुआ कि नहीं बच्चे हमारे अच्छी जगह जा रहे हैं। ऐसी ऐसी क्वेरीज आई हैं बाद में कि एडमिशन ले लीजिए सर प्लीज़। हम लोगों ने एडमिशन बंद कर दिए थे। 100 बच्चों के हम लोगों ने दी थी कि हम 100 बच्चों को तालीम देंगे पहले अपने फाउंडेशन की से। तो क्योंकि सेशन भी लेट हो चुका था, हमारे बच्चों का पढ़ाई भी छूट रही थी, यहाँ पे हम सेशन से लेट चल रहे थे, हमको वो पढ़ाई भी कंटिन्यू करानी थी और कवर अप करनी थी कि हम अपने टारगेट को कवर कर ले जाएंगे। वी फर्स्ट, आप ये यकीन माने कि बच्चों का फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, और इन बच्चों का रिजल्ट जो आया है वो 75 में ये एक्टिविटी करनी है, हमें वो एक्टिविटी करनी है। ये सब बच्चे खुद से कहते हैं किया है, तो हम लोगों को खुशी महसूस होती है, इसमें सुकून मिलता है इस बात का कि जिस मुहिम को हम लोग ने स्टार्ट किया कि हम लोग बच्चों को तालीम दे के इनका मुस्तकबिल बनाएंगे। ये जो ग्राउंड की तालीम है मौलाना साहब, जो 1 क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की तालीम है, ये वो तालीम होती है जिससे बच्चों का जहन पकता है। अगर हम इसको कमज़ोर रखेंगे, इसमें कोई कमी रखेंगे, तो आगे चाहे किसी भी क्लास में ये जाए, किसी भी स्कूल में पढ़े, तो वहाँ पे ये इस ग्राउंड तालीम की वजह से कमज़ोर रह जाएंगे। आज यहाँ पे जो NCERT का कोर्स हम लोग चला रहे हैं, वो कोर्स हमारे जैसे LPS स्कूल है यहाँ पीछे, आप उन बच्चों को बैठाएंगे और जिस स्कूल के बच्चों को बैठाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डिबेट के अंदर इस स्कूल के बच्चे फर्स्ट आएंगे, ना कि वहाँ। इस तरीके से यहाँ पे तालीम को इनको सिखाया जा रहा है, इस तरीके से इनको तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। और इंशाल्लाह एम्स अकेडमी के पढ़े बच्चे और आने वाले सालों में जितने बच्चे और आएंगे यहाँ पे, यहीं से बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, आर्किटेक्ट भी बनेंगे, पायलट भी बनेंगे, हर ऊंची ऊंची पढ़ाई ऊंचे स्थानों पर पहुँचेंगे। डायरेक्टर UPSSC के एग्जाम्स क्लियर करेंगे, IAS PCS बनेंगे। ये इसी एकेडमी के बच्चे बनेंगे, कहीं और के नहीं। इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों में से आप एक दिन देखेंगे कि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी सर्विस में बैठे होंगे, किसी कमीशन सर्विसेज में आपको मिलेंगे, और इंशाल्लाह हम लोगों को दुआ और खुशी मिल रही होगी हमारे यहाँ के बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरमा नसीम सुबही मैम से कि वो भी आज प्लीज़, एक बच्चों का बाल दिवस है, इन बच्चों की खुशी के लिए 2 बातें इनके अच्छे भविष्य के लिए आगे। हर इंसान जब आलमे वजूद में आता है तो ये बचपन की स्टेज ऐसी है कि इस स्टेज से जरूर गुजरता है मौत तक पहुंचने से पहले। पहली स्टेज उसकी बचपन ही होती है। चाहे जिंदगी के सफर में किसी भी स्टेज पर वो यहाँ से रुखसत हो जाए, लेकिन पहली स्टेज जो उसकी होती है वो बचपन ही होती है। और आज बच्चों का दिन है, जवाहरलाल नेहरू बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि, और इन बड़ों को नहीं मालूम है, पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि 14 नवंबर 1889 1889 में जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में पैदा हुए। या यूँ कहूँ कि एक फूल था जो खिला था इलाहाबाद में, और वो महका, कब तक खिला रहा, कब तक महकता रहा, वो महकता रहा 1964 तक। 27 मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर किए थे, उनका इंतकाल हो गया था। और अपने लिविंग पीरियड में, अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम, सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने लॉ पढ़ लिया, बैरिस्टर हो गए, बहुत इल्म हासिल कर लिया। इल्म किताबों में नहीं होता है,
इल्म तो हमारे अंदर होता है, इल्म इंसान के अंदर होता है। मैं सुन रही हूँ इतनी दूर इतनी देर से, बड़ा शौक है डॉक्टर बनने का, बच्चों को डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, IAS ऑफिसर बनाने का हर माँ बाप को शौक होता है। मेरी एक गुजारिश आपसे ये है कि इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, बड़ा आदमी बनाने से पहले उसको इंसान बना दीजिए। सबसे पहले हमको इंसान बनाना है। ये जो मॉरल टीचिंग है, ये जो इल्म अखलाकियात है, ये इंसानियत के जेवर है। इस जेवर से पहले इंसान को सजाया जाएगा, तभी वो सच्चा भी होगा, तभी वो हमदर्द भी होगा, तभी वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए सच्चाई और वफादारी के साथ काम भी करेगा। अभी तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं। एक जो बात मेरे जहन में आ रही है वो ये कि 14 नवंबर को आप चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, बच्चों को सिर्फ 14 नवंबर याद है, ये थोड़ा बहुत डांस या गाना या मिठाई ये सब खुशी मनाना कि चलो आज बैग हमने घर पर रख दिया, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज छुट्टी का दिन है, ये इनकी खुशियां हैं। लेकिन सच बात यह है कि हम लोगों को